पर्यावरणीय स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अगर अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता का अर्थ ही होता है अपने आसपास की सभी प्रकार के चीज़ों को साफ सुथरा रखना। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि स्वच्छता का मतलब ही तो होता है साफ सफाई पर ध्यान देना और सब कुछ को साफ सुथरा रखना। अपने चारों ओर को वैज्ञानिक तरीके से साफ करने की प्रक्रिया को भी हम पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ों को या अपने आसपास के सभी वस्तुओं को वैज्ञानिक विधि से साफ सुथरा करते हैं, उसे स्वच्छ रखते हैं, तो इसे भी हम पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि साफ सफाई हम किस प्रकार कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम साफ सफाई करते हैं कि नहीं ये मायने रखता है। और हमारे साफ सफाई के कारण ही हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। स्वच्छता की परिभाषा वैसे तो बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन स्वच्छता की सबसे अच्छी परिभाषा जो है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्वच्छता जीवन शैली है, यह जीवन की गुणवत्ता है जो घर की स्वच्छता, स्वच्छ व्यवसाय, स्वच्छ पड़ोस और स्वच्छ परिवेश में परिलक्षित होती है। मतलब दोस्तों अगर इसका आसान सा मतलब निकाला जाए तो हर प्रकार की स्वच्छता को ही पर्यावरणीय स्वच्छता कहते हैं। किसी भी प्रकार का प्रदूषण या गंदगी पर्यावरण को सुरक्षित यानी शुद्ध नहीं रह सकती या फिर उसे स्वच्छ नहीं रह सकती है। हर प्रकार की स्वच्छता ही पर्यावरणीय स्वच्छता कहलाती है। इस परिभाषा से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सभी प्रकार के साफ सफाई को ही स्वच्छता कहते हैं। सभी प्रकार के स्वच्छता का मतलब है दोस्तों हर वो चीज़ें जो हमसे जुड़ी होती है, मतलब हमारे मानव जीवन से जुड़ी होती है, सब साफ सुथरा होना चाहिए। चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो या किसी भी प्रकार की वस्तु हो, सब साफ सुथरा होना चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ वातावरण में एक अच्छा जीवन जी सकेंगे और हमें एक अच्छा और साफ सुथरा पर्यावरण मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्वच्छता मानव की जीवन शैली होनी चाहिए क्योंकि स्वच्छता के कारण ही मनुष्य एक अच्छा और सरल जीवन जी सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हमारे आसपास गंदगी फैली होगी तो हम बीमार पड़ सकते हैं, जिससे हम एक अच्छा और सफल जीवन जी ही नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों स्वच्छता हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। सभी मनुष्य में स्वच्छता की भावना अंदर से होनी चाहिए, केवल बाहर से नहीं। अंदर से होने का मतलब है दोस्तों कि हमें खुद से जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखें, केवल दिखावे का नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक आदर्श जीवन का अर्थ ही होता है एक स्वच्छ जीवन के सभी तरीकों को समझना और दूसरों को समझाना। दूसरों को इसलिए समझाना चाहिए क्योंकि जब तक हम सब मिलकर स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम एक स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दूसरों को अवश्य समझाना चाहिए पर्यावरण स्वच्छता का क्या महत्व होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी होती है क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा तो हम एक स्वच्छ भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर सभी देश मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारा पर्यावरण किसी भी कीमत पर स्वच्छ नहीं रहेगा। और जब हमारा पर्यावरण ही स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमें नए नए बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो भविष्य है यानी आने वाला जो कल है वो स्वच्छ नहीं होगा, बीमार होगा, बेकार होगा। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। कुछ समय पहले लोगों के मल मूत्र को इधर उधर फैलाने से रोकना और शौचालयों का निर्माण करने को ही पर्यावरण स्वच्छ रखना समझा जाता था। और आज के समय में भी कुछ लोग होते हैं जो घरों में शौचालयों का निर्माण करना ही पर्यावरण स्वच्छता समझते हैं। मतलब बड़ा आसान सा है दोस्तों। पहले के लोगों का मानना था कि अगर हमारे घर में शौचालय है तो हम पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शौचालय का निर्माण करवाकर सोचते हैं कि हम तो एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर प्रकार की स्वच्छता ही पर्यावरण को स्वच्छ रख सकती है, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण हर प्रकार के गंदगी से ही
अस्वच्छ होता है, गंदा होता है, यानी प्रदूषित होता है। इसलिए हमें हर प्रकार की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, केवल शौचालय पर ही नहीं। वास्तव में केवल शौचालयों का निर्माण करवाना ही पर्यावरण को स्वच्छ रखना नहीं होता है। पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें सभी प्रकार की गंदगी को दूर करना होता है, क्योंकि दोस्तों गंदगी किसी भी प्रकार की हो वो पर्यावरण को प्रदूषित करती ही है। इसलिए सभी प्रकार की गंदगी को हमें दूर करना चाहिए ताकि हमें एक स्वच्छ वातावरण में जीने का मौका मिले। उदाहरण के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण के लिए किसी भी प्रकार की गंदगी को फैलने से रोकना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटनी चाहिए, नए नए पेड़ पौधों को लगानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को खराब करने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं से बचनी चाहिए इत्यादि। मतलब ये सभी करके दोस्तों हम लोग एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और हमारा पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। कुछ सालों से देश में प्राकृतिक वस्तुओं के स्थान पर केवल रासायनिक वस्तुओं का ही उपयोग किया जा रहा है, जिससे हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी खराब हो रहा है। इस बात को आप भी जरूर महसूस किए होंगे दोस्तों कि हमारे खेतों में पहले प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब हर चीज़ों में, चाहे वो खेत हो, सब्जी हो या फिर कोई भी वस्तु हो, उसमें रासायनिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होता है। और दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग और रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग करके ही तो हमारा वायु और मिट्टी काफ़ी तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है, जो हमारे पर्यावरण को भी काफ़ी प्रदूषित कर रहा है। अतः हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए रासायनिक वस्तुओं का उपयोग करने से खुद को रोकना चाहिए और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक हम सब मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ नहीं होगा। किसी एक के करने से कभी कुछ नहीं होता है दोस्तों, सबको मिलकर, क्योंकि पर्यावरण सबका है तो सबको मिलकर इसका ध्यान देना होगा। आपको दोस्तों पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। एक स्वच्छ पर्यावरण की शुरुआत हमेशा स्कूल से करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी देश का भविष्य वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में होता है, और बच्चे जो पढ़ते हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों? स्कूलों में। इसलिए स्वच्छता की बात, खासकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की बात हमें स्कूल से ही करनी चाहिए, ताकि बच्चे बचपन से ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने का उपाय जान सके और इसके प्रति जागरूक हो सके। स्कूलों के बच्चों को इस बात की शिक्षा जरूर देनी चाहिए कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी होता है, और जो बचपन में हम लोग सीखते हैं दोस्तों वो कभी भी भूलते नहीं हैं। स्कूलों को खुले वातावरण में बनवानी चाहिए और स्कूलों के खिड़कियों को हवादार बनवानी चाहिए, ताकि सभी बच्चे को स्वच्छ हवा मिल सके, क्योंकि दोस्तों स्वच्छ हवा मिलेगा तो ही स्वस्थ बच्चे होंगे, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो वो हर चीज़ को मन लगा के करेंगे। बड़ी खिड़की और दरवाजे होने से हवा के साथ साथ प्रकाश भी सही से आएगा, और ये दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जरूरी होता है दोस्तों। स्कूलों में सही तरीके से शौचालय का निर्माण करवाने चाहिए, और शौचालय को साफ करना कितना ज़रूरी होता है ये सभी बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर बच्चों को बचपन से ही समझाया जाएगा कि साफ़ सफाई कितना ज़रूरी होता है और खासकर शौचालय का साफ़ सफाई कितना ज़रूरी होता है, तो वो आगे चलकर सब चीज़ को साफ रखेंगे और किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। इन सब के अलावा स्कूलों को साफ और स्वच्छ रखने का तरीका भी बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि ये बच्चे अपने अपने घरों को भी सही तरीके से साफ और स्वच्छ रखना खुद ही सीख जाएं। अब दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम लोग खुद से जागरूक हो जाते हैं, खुद से सब कुछ सीख जाते हैं स्वच्छ रखना, साफ सफाई रखना, तो हमारा समाज ऑटोमेटिक ही स्वच्छ होने लगता है, और स्कूल सबसे अच्छा जगह होता है इन सबको सिखाने का। इस प्रकार ही हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कामयाब हो सकते हैं। मतलब इतना कुछ करके ही दोस्तों हम लोग कामयाब हो सकते हैं अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में। जब यही बच्चे बड़े होंगे तो उनको पर्यावरण स्वच्छता का क्या महत्व होता है समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बचपन से इसके बारे में पढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। एक लास्ट पैराग्राफ दोस्तों आपको चेंज करना है।
संक्षेप में हम सभी को पर्यावरण स्वच्छता के महत्व को समझना और इसकी क्यों इतनी ज़रूरत होती है ये जरूर जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण स्वच्छता जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु होती है उन सब में सबसे ज़रूरी होती है।